जो भी करो, प्रेम करो, पढ़ाई करो, युद्ध करो, पूजा करो, एकदम शांत, वरना करो ही मत। नासा ने प्लूटो को प्लेनेटरी सिस्टम से बाहर निकाल दिया। बोला प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो को क्या पता है तुमने रखा कि निकाल दिया। उसको क्या पता कि मिलियन लाइट ईयर्स दूर धरती पे बैठे लोगों ने मुझे प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया। मस्त है प्लूटो, वो सूरज के चक्कर काट रहा है जैसे पहले का। वो दुखी थोड़ा हो गया कि अब मैं नहीं काटूंगा सूरज के चक्कर, तुमने मुझे प्लैनेट क्यों नहीं मानते हो। प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम पे इतना फर्क पड़ता है, बात बात पे फर्क पड़ता है तुम पे। और सोसाइटी यही चाहती है कि तुम पे बात बात पे फर्क पड़े। सोसाइटी सिर्फ तुम्हें उलझाना चाहती है, रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे। पर जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तब काम तुम्हें कोई नहीं आता। कोई अजनबी ही काम आता है जो ना तुम्हारी जाति का होता है और ना तुम्हारी रिलीजन का होता है। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं होगा। देखो माया का खेल, कपड़े उतार दे रहे हैं लोग रील बनाने के लिए। जिसको पहले एमएमएस कहा जाता था, आज वो लोग स्वेच्छा से करते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं। माया का खेल है। इस देश के लोग क्यों परेशान रहते हैं? उनकी जो फिलॉसफी है, सिद्धांत, वो इतना घटिया है। उनको पूरा ब्रह्मांड चाहिए और भगवान के पास जाएंगे 10 रुपए का लड्डू लेके, प्रभु शादी करा दो। तो भगवान कहता है कि इससे बढ़िया तुम लाए ही ना होते। सोचो यहाँ के आदमी की साइकोलॉजिकल स्थिति। कहता आईएएस बना दोगे तो 500 रुपए प्रसाद चढ़ाएंगे। अपना कमाओगे 30 साल की नौकरी में 500 करोड़ रुपया, और भगवान पे चढ़ाओगे 501। तुम ही एक पैदा हुए हो। अगर घूस देने ही जा रहे हो तो उससे कम से कम ये कह दो कि प्रभु हर साल 20 लाख रुपया तुम्हारे नाम पे निकलवा के दे देंगे। तो कुछ बात उसको समझ में भी आए, तो उसको कुछ लगे कि हाँ यार कोई दमदार बात कह रहा है कि प्रभु हर 100 करोड़ पे 1 करोड़ तुम्हारा। तो उसको लगे यार दमदार लड़का, यार दे दो यार, ये लो बन गया तुम आईएएस। तुम 501 माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तुम्हारे हलवे के लिए मारा जा रहा है वो। और ये सब कह दो ना, बुरा लगता है इनको। बाहर अधार्मिक आदमी है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है। तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी? क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, हनुमान जी। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो। डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। किसी भी चीज में अगर तुम्हें जीतना है, उस चीज को अपना आनंद बना लो। उससे क्या होगा? उससे तुम टाइम कभी नहीं देखोगे। जिस चीज में तुम्हें आनंद नहीं आएगा उसमें तुम बार बार टाइम देखोगे। मूवी देख रहे हो, 800 रुपए की पीवीआर में टिकट खरीदो और मूवी कनेक्ट नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, तो एक रास्ता है कि छोड़ के चले जाओ, लेकिन पैसा दियो 800 रुपया, तो बार बार घड़ी देखोगे कि कब पूरा होगा टाइम यार। और जिस चीज में तुम टाइम देखना बंद कर दोगे उसमें सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग घड़ी रख के पढ़ने बैठते हैं, मजा नहीं आ रहा है। जिस चीज में तुम टाइम नहीं देखोगे उस चीज में तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, नियम है ये। और जिस चीज को भी तुम टाइम देख देख के कर रहे हो वहां तुमको मजा नहीं आ रहा। बिना मजा के जो काम किया जाए वो मेहनत, और मजे के साथ जो काम किया जाए वो मौज। मेहनत कौन करता है? मजदूर। मौज में कौन है? राजा। ये सब नियम है। 1 साल तुम ये प्लान बना लो कि मुझे अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है, बदलना है मुझे। 1 साल, 5 साल अगर कर लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ज्यादा बदल जाओगे। तो 10 साल कर लिए तो भगवान, प्रवचन कर रहे हो। सबसे बड़ी जिसको मोदी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, राजनीति का अपराधीकरण। चारों तरफ जो बड़े बड़े माफिया बाहुबली डॉन बैठे हुए हैं, ये 2014 से
बाहर आए हैं सब, ये सब 2014 के बाद आए हैं। ये सारे अपराधियों को मोदी जी लेकर आए हैं, सारे अपराधियों को एकदम लाइन में से खड़ा कर दिया। अटेंशन, जी जी सरकार। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, बाहुबली थे हमारी तरफ, शांत बैठे हुए हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कुछ बोल दे। नहीं तो ये सब बाहुबली मिलकर सरकार को ब्लैकमेल करते थे। अब जब इतना बीमारी भारत को हो गया तो मोदी ने दिया कीमोथेरेपी, तो बाल तो झड़ेगा, कमजोरी आएगी, ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो लोग चिल्ला रहे, अरे भैया बहुत दर्द हो रहा है भैया। मोदी जी की उम्र 73 साल है, योगा वोगा करके 93 तक खींच सकते हैं। तो 20 साल उनको अभी और रहना चाहिए, और योगा वोगा करना चाहिए उनको। 100-200 बार सूर्य नमस्कार, 200 बार सूर्य नमस्कार में उनकी उम्र घट जाएगी कम से कम 20 साल। ये सब नहीं हो रहा है। तानाशाह कहना बहुत आसान है, किसी आदमी को गाली देना बहुत आसान है, और वो आदमी एंटर नहीं करता ना, ये सारी चीजें इतनी बढ़ चुकी होती, सब कुछ खत्म हो जाता। इलाज कर रहे हैं मिस्टर मोदी, कोई तानाशाही वाही नहीं, चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी थी। देखने का पर्सपेक्टिव है। जिंदगी में कोई भी काम ऐसे ही ना करे झूठ बोलने के सिवा। आप ऐसे ही झूठ बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होती रहेगी। जितने अच्छे झूठ बोलने वाले हो जाएंगे समाज में उतनी तरक्की होगी आपकी। ये नियम है, ये कानून है। स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, फिर समाज में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, इसलिए ये चीज स्कूल में नहीं बताई जा सकती। अगर बच्चों को हम क्लास नर्सरी से बताने लगेंगे कि झूठ बोलना आर्ट है, तो एनार्की फैल जाएगी चारों तरफ, तो हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि उस 50 बच्चे में से एक कोई समझदार होगा कि मास्टर झूठ बोल रहे हो। वही लड़का बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसके क्लास वाले कहेंगे पढ़ता तो था नहीं भैया, भगवान भैया यही सब तो करता है भैया, सब ऊपर मत्थे में लिखा के लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस। उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उसका कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। पैसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तो सब बेवकूफ कुत्ते कहीं के, सब मुस्कुराने लगेंगे। अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जबान के बुरे हैं, दिल के बुरे थोड़ी। ऐसा ऐसा गेम दिखाता है पैसा। माफ किसी को भी मत करो, पर मुस्कुराओ। तो तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। और जिस दिन समय बदल जाए कि आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रगल के टाइम पे एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो उसे जब लगने लगे कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तब वो आदमी आके कंधे पे आता है कि तुम ही से होगा। वो रोल अदा किया मेरी वाइफ। वो जो है उन्होंने मतलब एक, जैसे लोग कहते हैं कि भाई पत्नियां परेशान करती हैं, हमारी वाली तो कभी नहीं की और हमेशा मदद किया। और हम किसी ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, मैं निकाला 10,000 रुपया, और वो फार्मूला लगाया हमने, आ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली, 10,000 रुपया उसके सामने लगा। उसने कहा साहब फाइल है साहब, आप तो साहब भगवान की तरह। जैसे कुछ लोगों के घर में, कुछ खानदान में कुछ बड़े लोग होते हैं तो उन्हीं की बात करते रहते हैं। मेरे बाबा हाथी रखे हुए थे, तुम्हारे पास हाथी है? नहीं, हम लोग तो साइकिल पे चलते हैं। अबे तो अपनी बात कर। प्रेजेंट इज प्रेशियस, प्रेजेंट। डोंट फिल योर प्रेजेंट विथ पास्ट। इफ यू विल फिल योर प्रेजेंट विथ पास्ट, योर प्रेजेंट विल गो इनटू वेस्ट। अमीर का मतलब ज्यादा पैसा होना नहीं, अमीर का मतलब ज्यादा साहस होना, ज्यादा समझ होना, ये है अमीरी। तुम ये जो देखते हो कि इनकी बहुत 50,000 का जूता पहने होंगे, मूड में आएगा उतरवा लेंगे। जिनके पास पैसा ज्यादा उनके यहाँ फालतू की चीज। ऐसा नहीं है तो तुम कितनी भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, पैसा मस्त है, 1 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए मिनिमम। किसी की मत सुनो, पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना है, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। 2 लोगों की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, एक तो माँ बाप का और एक टीचर का। ये बेचारे अथाह प्रेम में, अथाह प्रेम में कहते रहते कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। वो उनकी नफरत नहीं है, वो प्रेम है। माँ बाप का तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान न करे तुम कभी फंसो, लेकिन अगर फंसे तो सिर्फ माँ बाप को छोड़कर कोई जीवन में काम नहीं आएगा, कोई आएगा ही नहीं। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। हर आदमी
अपने आप में माफिया है, कोई किसी से कमजोर है नहीं। उससे तुम कह दो कि यार योगी जी से काम है, फोन मिलाए, नहीं बात करा दे, नहीं कल आए थे, नोएडा जा रहे थे तो घर आए थे। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी की चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है कि फलाने का लड़का लड़ाई की। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर।